राख में बदले सपने, उजड़ गई रोजी रोटी। गलगलिया बॉर्डर बाजार की दर्दनाक कहानी। भारत नेपाल सीमा पर स्थित गलगलिया बॉर्डर बाजार में देर रात लगी भीषण आग ने न सिर्फ 13 से अधिक दुकानों को राख में तब्दील कर दिया, बल्कि दर्जनों परिवार की वर्षों की मेहनत, उम्मीदों और सपनों को भी जलाकर राख कर दिया। जिस बाजार में दिन और रात चहल पहल रहती थी, जहां नेपाल से हजारों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते थे, आज वहां हर तरफ सिर्फ राख, जले हुए दुकान, सामान और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि रात करीब 11 बजे नूर आलम की दुकान में आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को अपने सामान तक बचाने और निकालने का मौका नहीं मिला। इलेक्ट्रॉनिक, फल, सब्जी, राशन, कपड़ा, दवा दुकानों से लेकर डेंटल केयर क्लिनिक तक आग की चपेट में आ गए। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जिस दुकानों के सहारे परिवार का चूल्हा जलता था, आज वहां सिर्फ राख बची हुई है। किसी ने कर्ज लेकर दुकान बनाई, किसी ने ब्याज में पैसा लेकर कारोबार शुरू किया। वर्षों की मेहनत से खड़ा किया गया व्यापार कुछ ही घंटों में आग के चपेट में चकनाचूर हो गया। टूटे हुए सेटर, जले हुए सामान और दुकानदारों की नम आंखों इस त्रस्ती की भयावह बयां कर रही है। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन मदद समय पर नहीं पहुंच सकी। हालात बिगड़ता देख 41वीं वाहिनी एसएसबी भादगांव कैंप के जवानों ने पहल करते हुए नेपाल से फायर ब्रिगेड बुलवाई। नेपाल से पहुंची दमकल, एसएसबी जवानों और स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों का कहना था कि यदि समय रहते फायर ब्रिगेड पहुंच जाते तो शायद इतनी बड़ी नुकसान नहीं होता। थाना और फायर ब्रिगेड की दूरी महज कुछ ही किलोमीटर होने के बावजूद देर से पहुंची राहत व्यवस्था पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। जिस बाजार में रौनक, कारोबार और लोगों की आवाजाही रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। राख के ढेर के बीच खड़े दुकानदार अपने उजड़े भविष्य को निहार रहे हैं। यह सिर्फ दुकानों के जलने की घटना नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आजीविका, सपनों और जीवन भर की पूंजी के राख में बदली गई दर्दनाक कहानी है। घटना की सूचना मिलते ही ठाकुरगंज के जदयू विधायक गोपाल अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की तथा सरकार से शीघ्र मुआवजा और सहायता राशि उपलब्ध करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह नुकसान बहुत दुखद और चिंताजनक है तथा प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मिलना चाहिए। देखिए, ये रात की बात है और एक परिवार यहाँ रहता था जो खास करके चिकन वगैरह का काम करता था और पेट्रोल भी बेचता था। प्रशासन को इस पे पहले से नजर रखनी चाहिए। बॉर्डर के एरिया में तो ऐसे भी खुलेआम पेट्रोल नहीं बिकना चाहिए। एसएसबी यहाँ बगल में एसएसबी का कैंप है। एसएसबी क्या कर रही थी? कोई पेट्रोल बेच रहा है आपको गैलन में लेके, एसएसबी को इसको रुकना चाहिए था। बॉर्डर का जगह है, इसमें तो एसएसबी को हर चीज पे ध्यान रखनी चाहिए कि ये कौन किस चीज का व्यापार कर रहा है और कहीं कहीं अनलीगल कोई चीज तो नहीं हो रहा है। थाना को ध्यान रखना चाहिए। वहां पे उसको ही लेके कोई आग लगा और बाद में 3 सिलेंडर फटा। मार्केट में सिलेंडर का क्या काम है? तो ये सारा मामला है, ये कोई बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और हमने लोगों से कहा है कि भाई आप लोग कमिटी बनाइए। कमिटी बना के आप लोग जो है एक नियम कीजिए, कोई पेट्रोल नहीं बेच सकता है, कोई सिलेंडर नहीं रखेगा और हर दुकान में कम से कम एक फायर एक्सटिंगर होना चाहिए, क्योंकि सारे लकड़ी टीन के मकान है और सब में कोई कपड़ा का दुकान है, कोई किराना गल्ला का दुकान है, कोई कोई चीज का दुकान है, तो सब जलने वाले पदार्थ है। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग इसको अब हम लोग भी सख्ती से देखेंगे और प्रशासन को भी हम लोग निर्देश देंगे इस संबंध में, समझे कि नहीं?